हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपका क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कुछ, तो उससे नेक्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं। हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ी हैं और उसके ऊपर हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। ठीक है, आज हम उनसे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और उसके नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस, मतलब उन प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 9 कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके अलावा प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे उन प्रॉपर्टीज के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम बिना टाइम बर्बाद करे कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो देखो 9 प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 9 प्रॉपर्टी कहती है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स की जो डिफरेंस है ना, 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का, वो क्या होगा? इक्वल टू देयर सम, इक्वल टू देयर सम। समझे प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या कह रही है? प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी 2 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कंजुगेटिव का मतलब लगातार, जैसे 5, 6 क्या है? कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। 7, 8 क्या है? कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। 11, 12 क्या है? कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब ऐसे 2 नंबर्स, उनके बीच का कोई नंबर गायब ना हो, कंटिन्यू हो दोनों नंबर्स की, एक के बाद दूसरा आने वाला नंबर ही हो। तो इनके स्क्वायर्स का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? उनके सम के इक्वल होगा। अब करके देखते हैं, इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन देखते हैं क्या सही में ऐसा होता है। तो देखो 2 कंजुगेटिव नंबर्स हमने क्या लिए? 5 एंड 6। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कह रही है? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2। तो इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा? इनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कह रही है। तो हम देखते हैं कि क्या ये सही है। तो देखो 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, और यहाँ से अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 11, और यहाँ से अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आंसर मिलेगा? 11। इट मीन्स हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस ऐसे देखेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? उनके सम के इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे और कैसे आपका टाइम बच पाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए? ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन किस तरह से गिवन होंगे। अगर मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स के ही क्वेश्चंस लीजिए, आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स के ही है, सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक्स, और मैंने कह दिया 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कितना आएगा? मैंने कहा 9 + 8, बताइए यहाँ पे क्या आएगा? और हमें डायरेक्ट सम नहीं करना है, हमें यहाँ पे दे दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी यूज करके इनको फिल करना है, हमें डायरेक्ट नहीं करना है।
तो देखो प्रॉपर्टी क्या थी कि दो कंजुगेटिव टर्म्स, दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 8 + 7। अगर आपको ये गिवन है तो आप ये लिख देंगे, अगर आपको ये गिवन है तो आप ये लिख देंगे। अब यहाँ पे गिवन है आपको 9 + 8 और प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो आप क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का गिवन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इस तरह से आपको फिल करना है। अगर यहाँ पे लिख रखा है 13.12 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी 10। ओके, एंड प्रॉपर्टी 10 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 10 कहती है इफ n इज एनी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 10 है, आप नोटबुक में नोट भी करिए। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, if n is any natural number, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, then its square, तब इसके स्क्वायर के बारे में हम क्या कहेंगे वो ये प्रॉपर्टी बता रही है। then its square, स्क्वायर क्या होगा, n नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर होगा। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या समझे आप इस प्रॉपर्टी से, देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर n कोई भी एक नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो n स्क्वायर की वैल्यू होगी कि जो पहले n ऑड नंबर्स होंगे ना उन सभी के सम के इक्वल। अब देखो करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है ना, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 5 है। अब देखो 5 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्यों देखे हमने फर्स्ट 5, क्योंकि ये था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 5 कौन है 1 3 5 7 9, यही है ना फर्स्ट 5। अब देखो इनका सम करो, इनका अगर हमने सम करा 1 + 3 3 + 5 5 + 7 7 + 9, हमारे पास कितना आया 25। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और कितनी ऑड टर्म्स हैं 5 कंटिन्यूअस ऑड टर्म्स हैं और उनका सम भी कितना आया परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 25 ही आया जो 5 का परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे मैंने कहा कि 7 का स्क्वायर क्या है 49 होगा, 49 ही होगा ना। तो और ये किस तरह से आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7, क्योंकि n ऑड था तो हमारे पास अब n की वैल्यू कितनी है 7, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले 7 नेचुरल ऑड नंबर्स का सम कितना होगा 1 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, हमें 7 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट क्या होगा सम होगा 13 होगा। आप इनको भी ऐड करके देखेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 49 आएगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है ना इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही कुछ क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। तो क्वेश्चन लिखिए अब मेरे साथ में, फिल इन द ब्लैंक्स, मेनली मोस्टली क्या है आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही हैं,
इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मोस्टली आपके 1 मार्क में आते हैं। अगर आप उनको सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर्टीज को यूज करके सोल्व आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन गिवन है 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17। ओके, और हमें यहाँ पे बताना है कि कितना नंबर आएगा। तो अगर हम इनको सम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, देन लिखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी थी, अब देखो ये सारे नंबर्स क्या है, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स है, तो इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये किसका स्क्वायर है, 9 का ही स्क्वायर है। अगर यहाँ पे होता 17 के बाद 19 टर्म और आ जाती, क्योंकि 17 के बाद नेक्स्ट और टर्म क्या है 19, तो टोटल टर्म्स क्या हो जाती 10, और इन सभी का सम कितना आएगा, फिर 100 आएगा, और 100 क्या है 10 का स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको इनको सोल्व करना है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ओके, प्रॉपर्टी 11 हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 11 है कि स्क्वायर्स ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर्टी 11, स्क्वायर्स ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज less than that fraction. Proper fraction is less than that fraction. प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टी 11 है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है ना उस फ्रैक्शन से कम होगा। अब देखो स्क्वायर हमें पता है क्या है, अब नाम क्या है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैं आपको फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, देखो फ्रैक्शन में क्या है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कि जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से। जैसे मैंने कहा 2/5, तो इसमें n छोटा है d बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर टाइप का फ्रैक्शन है। अगर ये होता 5/2, तो इसमें देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर टाइप का फ्रैक्शन। तो अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर टाइप के फ्रैक्शंस की, कि अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो जो आंसर आएगा वो हमेशा कम आएगा उस फ्रैक्शन से। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ये है प्रॉपर्टी की कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा इससे खुद से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है कि स्क्वायर ऑफ एनी प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन दैट फ्रैक्शन, कि उस फ्रैक्शन से हमेशा कम होगा। और ये कब कम होगा, ये होगा जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, अदरवाइज तो ये ग्रेटर देन होता है। करके देखिए, देखो 2/1 अगर हमने करा है ना, तो कितना आया, ये 4 आया, लेकिन 2 से तो ज्यादा है ना 4। और ये कैसा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला नंबर छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ही होता है कि अगर उस नंबर का हम स्क्वायर कर दें तो भी वो नंबर छोटा ही रह जाता है। ये कंडीशन है प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे कंपैरिजन के लिए। इस प्रॉपर्टी के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आप बताइए, प्लेस दिस साइन और दिस साइन, 2/3 का स्क्वायर ब्लैंक 2/3, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, 5/9 का स्क्वायर ब्लैंक 5/9, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, एंड 6/10 ब्लैंक और 6/10 का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा।
तो देख रहे हो आप सारे के सारे जो फ्रैक्शन कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें कैसे पता चला गिवन फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो n की वैल्यू है, जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, इसलिए कौन बड़ा होगा? फ्रैक्शन बड़ा होगा उसके स्क्वायर पार्ट से। तो ये इधर फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, इधर फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, इधर फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपको इस तरह से फ्रैक्शन करने हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी 12 की जो प्रॉपर्टी गिवन है, लास्ट है, और वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बेस पे। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बेस पे है और m कोई नेचुरल नंबर है ना, m कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है हमें, तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम कैसे निकालेंगे? ये है, बस इतना सा समझो आप कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है और ये कह रहा है कि आप क्या निकालिए? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं वो आप 3 पॉइंट्स लिखिए। देखिए, m² - 1, m² + 1 और 2m, ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, जहां पे m क्या है? m एक नेचुरल नंबर है। इफ m इज ए नेचुरल नंबर देन आप इनके सीक्वेंस ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला क्या है? 2m, दूसरा क्या है? m² - 1, तीसरा क्या है? m² + 1। कब है ये? इफ m इज ए नेचुरल नंबर, m क्या है? एक नेचुरल नंबर है, देन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं 2m, m² - 1, m² + 1। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। क्वेश्चन लिखो, फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट whose one member is 4। हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है और उसका एक मेंबर हमें कितना गिवन है? 4 गिवन है। तो एक मेंबर गिवन है, इट मींस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में टोटल कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर एंड 3 मेंबर। और हमें एक मेंबर की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो आप किसी भी एक मेंबर को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, तो हम वहां पुट करेंगे जहां इसकी कैलकुलेशन इजी होगी। तो हम ये लिखते हैं कि 2m = 4। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से इजीली m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। जब हमारे पास m की वैल्यू 2 आ गई तो हम सेकंड पाइथागोरस ट्रिपलेट, सेकंड पाइथागोरस मेंबर m² - 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कितनी होगी? 2 का स्क्वायर - 1, 4 - 1 = 3। हम तीसरे की भी मेंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेंबर क्या है? m² + 1, और m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 2। तो हमारे पास इस मेंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक मेंबर 3 आ गया, दूसरा मेंबर 5 आ गया, और एक मेंबर हमें गिवन था 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस या देयरफॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर 3, 4, 5। पाइथागोरस मेंबर्स क्या क्या हो गए? 3, 4 एंड 5। अगर यहाँ पे आपको गिवन होता हुज वन मेंबर इज 8, कि एक मेंबर उसका कितना है? 8 है, देन आप कैसे निकालते? आप यहाँ पे लिख देते 2m = 8, और आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाती? 4। जैसे आपके पास m की वैल्यू 4 आती तो इन मेंबर्स की वैल्यू कितनी आ जाती? इसकी आ जाती 15, और यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करते और 16 + 1 करते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती? 70।
इस केस में आपके पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो 8 आपको मेंबर गिवन था, दूसरा मेंबर आपने 15 निकाला और तीसरा मेंबर आपने 17 निकाला। तो इस तरह से आपको निकालने हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो यहीं पे आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे डेली होमवर्क सेंड करें। नहीं कर रहे हो तो बेटा मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर हम ऐसे ही लगे हैं यहाँ पे। हमारा लगने का फ़ायदा कब होगा? हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपके पास वीडियो सेंड कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर सब बेकार है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से प्लीज़ डेली मुझे होमवर्क सेंड करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू वेरी मच।